अच्छा, ये जो नए सियासी चेहरे, ठीक है, ये जो अब नए चेहरे हम देख रहे हैं, क्या ये इस मयार के ऊपर पूरे उतरते हैं जो इनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, या जो पॉलिटिकल बैगेज अटैच्ड है वो बहुत ज़्यादा? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद की दोनों एनालिस्ट से जानते हैं। जनाब, पॉलिटिकल फैमिली से कुछ नए चेहरे उभर के सामने आ रहे हैं मुल्की सियासत में अपना किरदार अदा करने के लिए। अब डिबेट जो छिड़ी हुई है उसी के ऊपर हमने बुनियादी सवाल अपना बेस किया है। ये जो नए चेहरे हमें दिखाई दिए हैं रिसेंटली, ये मौरूसी सियासत हैं और इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए, या फिर ये नए चेहरे हैं और खैर वक्तम करना चाहिए इस नई सोच का और नए चेहरों का? इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, पहले तो आपके इंट्रो से मुतासर होकर एक शेर अर्ज है, कुछ नए चेहरे कुछ पुराने चेहरों की याद दिला रहे हैं। इन्हीं पुराने चेहरों की बरकत से हम मुसलसल खे उड़ा रहे हैं, भूख खा रहे हैं, फाके उड़ा रहे हैं। कुछ नए चेहरे कुछ पुराने चेहरों की याद दिला रहे हैं, अगे थोड़े सन कि हुण बाकी भी आ रहे हैं। मैडम शेख, चूंकि कोई सियासी पार्टी यहाँ जमहूरी नहीं, मतलब किसी सियासी जमात में यहाँ जमहूरियत नहीं, लिहाजा यही होना था। मैडम शेख, चूंकि सब सिविलियन डिक्टेटर्स हैं, इन्हें जमहूरियत की जीम का भी नहीं पता, लिहाजा यही होना था। मैडम शेख, चूंकि इन बड़ों की सियासी पार्टियां प्राइवेट मिलें हैं और प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं, सोना उगलती फसलें हैं, लिहाजा यही होना था। मैडम शेख, चूंकि बाबे, ताए, चाचे, मामे अपनी अपनी गद्दी पर अपने अपने गद्दी नशीनों को बिठाना चाहते हैं, उनके सरों पर सेरे सजाना चाहते हैं, लिहाजा यही होना था। मैडम शेख, अब ये छोड़ दें कि आसफा भुट्टो बिलावल की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से आई, ये छोड़ दें कि उनको मरियम नवाज के सामने एक पीपल्स पार्टी ने लॉन्च किया, ये भी छोड़ दें कि एक तरफ मरियम नवाज है, दूसरी तरफ उन्होंने आसफा भुट्टो साहबा को लॉन्च किया, ये छोड़ दें। मुरूसी सियासत एक बीमारी, मुरूसी सियासत जमहूरियत की नफ़ी, मुरूसी सियासत गुलामी और हक तलफी, जिस तरह की मुरूसी सियासत हमारे यहाँ हो रही है, ये आप इसको जमहूरियत कहते हैं? अचानक किसी जलसे जलूस में तकरीब में अपना बच्चा लॉन्च कर दो, ये बच्चा है कि ये क्या, ये जमहूरियत है? ना थ्रू प्रॉपर चैनल आना, ना ट्रेनिंग, ना कुर्बानी, ना जद्दोजहद, आओ और आकर अचानक बच्चा लॉन्च कर दो और कहो कि ये आज से तुम्हारा चेयरमैन या पार्टी का सरबराह ये है। मरियम नवाज साहब और बिलावल भुट्टो की दौलतों की कोई बंदा मुझे जस्टिफिकेशन दे सके, इनके सियासी ओहदों की कोई बंदा मुझे जस्टिफिकेशन दे सके कि दोनों कैसे अपनी पार्टियां चला रहे हैं, क्या इनकी जद्दोजहद है, क्या इनकी कुर्बानियां हैं? अच्छा, मरियम नवाज की कुर्बानी ये है कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, बिलावल भुट्टो की ये है कि वो बेनज़ीर भुट्टो के बेटी हैं। ना होते इस मकाम पर होते, जरा दोनों को कहें किसी नौकरी के इम्तिहान में बैठकर दिखाएं, पास हो जाएं, मुझे पकड़ लें। दोनों को कहें कि एक घर एक कार एक 5 मरले का प्लाट अपनी मेहनत से लेकर दिखाएं, नहीं ले पाएंगे। और आखिरी बात, जरा कहें मरियम नवाज साहबा को और बिलावल भुट्टो को और आसफा भुट्टो को और गिलानी साहब के सारे बच्चों को अपनी अपनी पार्टियां बनाएं और उस पर काउंसलर का इलेक्शन लड़ें और वो जीत कर दिखा दें। मौजें लगी हुई हैं मैडम शेख, मौजें, सर कढ़ाई में, उंगलियां घी में, घी कढ़ाई में, कढ़ाई घी में, घी उंगलियों में, उंगलियां घी में, और मौजें लगी हैं और उसमें याद आ रही है, पीछे से झलक दिखा रही है और अवाम का सत्यानाश बुला रही है। ठीक है।